सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो कक्षा 10 पुस्तक से लिया गया है। कक्षा 10 की पुस्तक में एक जयशंकर प्रसाद जो साहित्यकार है उनकी रचना प्रभो, उस जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रभो, उसका आज हम हिंदी अर्थ करेंगे, उसका भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे। परिचय को पढ़ने के लिए इससे पूर्व वाला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि परिचय का अध्ययन हम इससे पूर्व में बता चुके हैं। तो जिसने भी पहले तो अगर जयशंकर प्रसाद का परिचय नहीं पढ़ा है तो वह परिचय अवश्य पढ़ ले। अब हम जयशंकर प्रसाद की कविता जो कक्षा 10 में बताई गई है प्रभो नाम से, प्रभो का मतलब होता है ईश्वर। प्रभो का मतलब क्या होता है? ईश्वर। इस रचना का आज अर्थ और भावार्थ ग्रहण करेंगे। तो शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रभो कविता है ना, ये जयशंकर प्रसाद की कविता संग्रह है, कुछ स्फुट कविताओं का संग्रह है जिसका नाम है कानन कुसुम। कानन कुसुम से ये कविता ली गई है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब देखो, मैं आपको इसके आगे बता देता हूं कि जयशंकर प्रसाद ने इस कविता में प्रकृति के दृश्यों के बीच ईश्वर के दर्शन किए हैं। प्रकृति के दृश्यों के बीच ईश्वर के दर्शन किए हैं। प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात भगवान ही दर्शन दे रहे हों। अर्थात इस प्रभो कविता में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है, सर्वशक्तिमता का वर्णन किया गया है। अर्थात ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। ईश्वर की शक्ति पूरे विश्व में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिल जाती है। तो हम बात करेंगे आज प्रभो कविता के बारे में। देखो, प्रभो कविता को हमने 6 दोहों में बांट दिया है। इन 6 को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआती दौर पे मैं आपको बता दूं कि यहां पर ईश्वर की लीला का वर्णन किया जा रहा है, भगवान की महत्ता का वर्णन किया जा रहा है। भगवान सभी जगह व्याप्त है, भगवान की शक्ति सभी जगह है। इस सभी चीजों के बीच में हमें प्रकृति के माध्यम से भगवान के किस तरह से दर्शन होते हैं उसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला बता रही है। देखो, विमल का मतलब होता है स्वच्छ। विमल का मतलब क्या होता है? स्वच्छ। इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। हे ईश्वर, चंद्रमा की जो विशाल किरणें आती है इस पृथ्वी पर, ऐसा लगता है कि भगवान का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। चंद्रमा को देखकर, स्वच्छ चंद्रमा की जो विशाल किरणें हैं उनको देखकर क्या लग रहा है? प्रकाश तेरा बता रही है। चंद्रमा की जो किरणें हैं ना, ये ईश्वर तेरा ही प्रकाश बता रही है। अर्थात इन किरणों से हमें पता चल रहा है कि इस पूरे संसार में जहां जहां चंद्रमा का प्रकाश है वहां वहां पर ईश्वर व्याप्त है। समझ में आया? अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला बता रही है। अनादि का मतलब होता है जिसके शुरुआत का कोई पता ना हो। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसके अंत का कोई पता न हो। अर्थात जिसके जीवन का कोई पता नहीं है, जिसके प्रारंभ का कोई पता नहीं है, जिसके अनंत का कोई पता नहीं है, ऐसा तो ईश्वर ही होता है। तो जिसके प्रारंभ का कोई पता नहीं है, जिसके अंत का कोई पता नहीं है, ऐसी माया जगत को लीला बता रही है। ऐसी लीला कौन बता रही है? जगत को ऐसी लीला बताई जा रही है। कहने का मतलब क्या है यहां पर? जिसके प्रारंभ का पता ना हो, जिसके अंत का पता ना हो, ये सारी माया जगत देखकर मंत्र मुग्ध हुआ करता है, जगत को लीला बता रही है। ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें क्या बता रही है? जगत को लीला बता रही है। ये संसार देखकर, इस प्रकार की लीलाओं को देखकर संसार क्या हो रहा है? मंत्र मुग्ध हो रहा है। क्लियर? पहला दोहा समझ में आया? आगे चलते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, तेरी दया का प्रसार कितना है, तेरी दया का फैलाव कितना है। प्रसार का मतलब क्या है? फैलाव। इस संसार के लोगों पर तेरी दया का फैलाव कितना है देखना है तो देखे सागर। अगर किसी को तेरी दया का फैलाव देखना है ना, कि तेरे अंदर कितनी दया है, तो जाकर क्या देखे? सागर का फैलाव देखे। क्योंकि जब हम सागर के किनारे खड़े होते हैं ना,
तो जहां जहां तक हमारी नजरें जाती है वहां वहां क्या है, सागर का ही फैलाव नजर आता है, अर्थात समुद्र का पानी ही पानी नजर आता है, उसका कोई किनारा हमें नजर नहीं आता है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस तरह से समुद्र के पानी का कोई किनारा नहीं है, उसी तरह से भगवान की दया का भी कोई आकलन नहीं कर सकता, इतनी दया भगवान के अंदर है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तू कितना प्रसन्न होता है, इसका राग, इसके गीत प्यारे। तरंग मालाएं गा रही है, तरंग मालाएं का मतलब होता है समुद्र से उठने वाली लहरें, समुद्र से उठने वाली लहरें, लहरें, ठीक है। समुद्र से जो लहरें उठती है ना, जब समुद्र पे हवा चलती है और समुद्र में जो लहरें उठती है ना, उन लहरों को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। समझ में आया, वेरी गुड। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, निरखना, तुम्हारा स्मित, स्मित का मतलब होता है मुस्कुराना, मुस्कुराना। अगर तेरा मुस्कुराना किसी को देखना है, निरखना मतलब देखना, अगर किसी को तेरा मुस्कुराना देखना है तो वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका का मतलब होगा चांदनी। वो अगर किसी को देखना है कि भगवान का मुस्कुराना क्या होता है, तो वह जाकर रात में जो चांदनी का फैलाव है ना, उसको जाकर देखे। चांदनी को देखने के बाद मन में जो प्रसन्नता होती है ना, उसी तरह से भगवान भी क्या हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तुम्हारे हंसने की धुन में, अगर तेरा हंसना किसी को देखना है कि भगवान तो किस तरह से हंसता है, तो निनाद करती जा रही नदियां निनाद करती जा रही है। निनाद का मतलब होता है ध्वनि। नदी जब बहती है, भयंकर तरीके से बहती है, तो आवाज करती हुई जाती है, और आवाज करती हुई जिस तरह से जाती है तो ऐसा लगता है कि भगवान क्या है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और तो अब इन तीनों का अर्थ हम दोबारा देख लेते हैं एक बार, कि विमल इंदु की विशाल किरणें, हे प्रभु चंद्रमा की स्वच्छ विशाल किरणें तेरा प्रकाश बता रही है, जिसके शुरुआत का कोई पता नहीं हो, जिसके अंत का कोई पता नहीं हो, ऐसी माया देखकर ये जो संसार है ये मंत्र मुग्ध हो रहा है। अगर प्रसार तेरी दया का कितना, अगर तेरी दया का जो प्रसार है, वह ईश्वर का जो प्रसार है, वह किसी को देखना है तो वह देखे जाकर क्या, सागर का फैलाव जाकर देख ले, उससे पता चल जाएगा कि ईश्वर का कितना प्रसार है। अगर तेरी प्रशंसा का राग किसी को देखना है तो वह कौन गा रही है, समुद्र में उठने वाली लहरें, तरंग मालाएं तेरी प्रशंसा का राग बता रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, अगर तेरा मुस्कुराना किसी को देखना है, हे ईश्वर अगर तेरा मुस्कुराना किसी को देखना है तो वह जाकर किसको देख सकता है, चंद्रमा की जो चांदनी है उसको देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन, और तुम्हारे हंसने का पता कौन बता रहा है, नदियों का कलकल करता हुआ जो स्वर होता है, उस स्वर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ईश्वर क्या कर रहा है, हंस रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो ताराक गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। यामिनी का मतलब होता है रात, और विशाल मंदिर, हे ईश्वर तू इस विशाल मंदिर में निवास करता है, और रात्रि के समय विशाल मंदिर में अगर तेरा प्रकाश किसी को देखना है, अगर हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, यदि प्रभु के रात्रि में दीप मालाओं के दमकते विशाल मंदिर को देखना है, प्रभु की जो रात में दमकते हुए जो विशाल मंदिर को अगर किसी को देखना है, कहने का मतलब है कि जहां प्रभु निवास करते हैं वहां पर दीप मालाएं लगी रहती है, वहां पर उजाला होता है। अगर ऐसा प्रकाश किसी को देखना है कि वास्तव में भगवान ऐसी जगह निवास करता है या नहीं करता है, तो जिसे देखना हो दीपमाला, इन दीपों की माला देखनी है, तो ताराकगण, ताराकगण का मतलब होता है तारों का समूह, तारों का समूह की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अगर भगवान के ऐसे चमकते हुए मंदिर को किसी को देखना है तो रात के समय जो तारों का समूह है ना, उसको जब वह चमकता है आसमान में तो उसको देखे। उस आसमान में जो तारे चमकते हैं तो वही पता बता रहे हैं, अनूठा पता मतलब अनोखा पता वह ईश्वर का बता रहे हैं कि ईश्वर कहां रहता है, ऊपर रहता है, और वहीं पर ईश्वर का महल है। ठीक है, हे प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। हे प्रभु, हे ईश्वर प्रेममय, प्रेम रूपी प्रकाश हो तुम, इस संसार में क्या हो, प्रेम रूपी प्रकाश हो तुम,
प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति रूपी कमलिनी, पद्मिनी का मतलब होगा कमलिनी, कमलिनी, ये प्रकृति रूपी जो कमलिनी है इसके अंशुमाली, अंशुमाली का मतलब क्या होता है, सूर्य, इस प्रकृति को, पूरी प्रकृति को चलाने वाले, इस संसार को चलाने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन हो तुम, सूर्य हो। असीम उपवन के तुम हो माली, असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, उपवन का मतलब होता है बाग बगीचा। तो ये संसार को क्या बताया गया है, यहां इस संसार को उपवन बताया गया है, कवि के द्वारा संसार को क्या बताया, उपवन। और असीम मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। ये जो संसार है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अगर असीम उपवन के तुम हो माली, इस पूरे संसार के तुम क्या हो, माली हो, अर्थात स्वामी हो। धरा बराबर बता रही है, इस बात की गवाही कौन दे रहा है, धरा, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी बराबर में इस बात की गवाही दे रही है कि इस असीम उपवन, इस पूरे संसार के स्वामी तुम ही हो। कौन, प्रभु। जो तेरी होवे दया दयानिधि, अगर तेरी दया किसी पर हो जाती है, दयानिधि, हे ईश्वर, अगर तेरी दया किसी पर हो जाती है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो उसके मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाएं। अगर किसी पर तेरा आशीर्वाद है, तेरी दया है, तो उसकी इच्छाएं पूरी होती है। मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छाएं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। कहने का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब देखो, जो तेरी दया हो दयानिधि, हे दया के भंडार, अगर तेरी दया हो तो मन की इच्छाएं सारी संपूर्ण हो जाती है। इसी आशा से सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है, और इसी आशा से आज सभी तुझे पुकार कर याद कर रहे हैं और पुकार कर तुझे अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार फिर से अध्ययन कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखें, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, यदि प्रभु के रात्रि में दीपमालाओं के दमकते विशाल मंदिर को देखना है तो आकाश में झिलमिलाते तारों के समूह को जाकर निहारो। वह तारों का समूह ही उनका अनोखा पता बता रहे हैं। हे प्रभु, प्रेम में प्रकाश तुम हो और ये प्रकृति रूपी कमलिनी के क्या हो, अंशुमाली अर्थात सूर्य हो। असीम, इस संसार के जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस संसार के तुम क्या हो, स्वामी हो। और इस स्वामी होने की बात कौन बता रहा है, धरती बराबर बता रही है। अगर तेरी ये दया निधि, अगर तेरी दया किसी पर हो जाती है तो क्या होता है, मनुष्य के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और इसी आशा से सभी आज तुझे पुकार रहे हैं और अपने हृदय में निवास करते हैं। तो यहां से लेकर वहां तक का हिंदी अर्थ हमने एक बार नहीं 2 बार पढ़ लिया है। लगभग सभी बच्चों के समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो एक बार पुनः इस वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। एक बार पुनः पढ़ने के बाद आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आज ये प्रभु कविता हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे आने वाले वीडियो में हम फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।